हाय गाइस, आयुष पांडे और आज का वीडियो है रणवीर अलाहाबादी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। आपको इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का आपको तो याद ही होगा, जो एक बहुत ही पॉपुलर शो है। उसमें गाली गलौज की कॉमेडी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। ऑडियंस ने ये कई बार झेला है, लेकिन रणवीर अलाहाबादी ने एक सवाल ऐसा पूछा है कि आज की तारीख में उसके 8,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जा चुके हैं। जानते हो उसने क्या बोला? मैं इंग्लिश में ज़रूर कहूँगा। उसने जो सवाल पूछा है वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से आप जानते हैं। तो मतलब यानी है कि ऐसा कौन बोलता है कि अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें कहोगे आप, कि उन्होंने एक तो आपको पाल पोस के बड़ा भी किया, आपको अच्छे संस्कार दिए, और आप इस अच्छे संस्कार का आप ये हासिल दे रहे हो। दैट्स सो डिस्कस्टिंग। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है वो तो पूरा गाली गलौज से भरी कॉमेडी है। समीर राणा ने एक बार एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि मैं गरीबों को वैसे नहीं बांटता। अच्छा हुआ मर गया। लकी मैं 2000 रुपये जो मेरे वसूल हुए हैं, सॉरी, ये सब एक जोक है। मतलब सच में ये एक जोक नहीं है। दैट्स नॉट अ जोक। आप किसी के माँ बाप के बारे में इतनी भद्दी बात आप बोल कैसे सकते हो? सिर्फ सोशल मीडिया में सिर्फ फेम पाने के लिए, फेम और पैसा कमाने के लिए आप ये बोलते हैं। इसे ये पता लगता है कि आपकी कितनी घटिया सोच है। रणवीर अलाहाबादी की इस एक क्वेश्चन की वजह से उसको इतनी कंट्रोवर्सी से झेलनी पड़ रही है, और अपनी अपॉलॉजी एक बार वो दे भी चुका है। बोल चुका है कि उसका जो रिमार्क था वो इनअप्रोप्रिएट भी था, साथ में फनी भी नहीं था। कॉमेडी इज नॉट फॉर मी। आई एम हियर टू जस्ट से सॉरी। और भाई साहब उसने सॉरी तक मांग ली, तो आप अब ऐसे पीछे को पड़ो जैसे कि मान उसने 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 बस माँ बाप के बारे में बस एक कमेंट के पास कर दिया, आप उसके एकदम आप पीछे पड़ गए। आप पीछे पड़े, लेकिन उसका तो ये नहीं है कि एकदम आप वो ही हो जाओ। क्या आप अपने ओपिनियन सब ऐसे दो कि मतलब यानी बहुत गलत है। साथ साथ में उसने से माँ बाप के बारे में सिर्फ एक ही सवाल बोला, सिर्फ वन सवाल। और उसने भाई साहब उसने माफ़ी भी मांग ली। एटलीस्ट जब माफ़ तो उसे कर दो, उसने सॉरी बोल दिया है। लेकिन नहीं, आप उसके एकदम ऐसे पीछे पड़े हो जैसे कि मानो कि उसने बहुत ही भद्दा उसने आप तो ऐसे उसके पीछे पड़े हो कि जैसे उसने मान लो आपसे आपकी ज़िंदगी छीन ली। और नेता लोग आजकल यही करने लग गए हैं, यानी जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाए। और आज की जनता मीडिया से ये सवाल पूछ रही है, क्या सिर्फ यही एक कंसर्निंग मुद्दा रहेगा क्या इस कंट्री का? सॉरी गाइस, वक्त में थोड़ा बहुत इंटरप्शन हो गया था, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब है ना, आपने इसे क्या आप जोक तो आप पास कर ही रहे हो, जो इतने इतने घटिया किस्म के जोक हैं। जोक तो घटिया किस्म के ही हैं। साथ साथ में आप इस तरह के आप जोक्स मार रहे हो किसी पुअर चाइल्ड के ऊपर। मोस्टली क्या होता है ना कि एक टूल के यानी एक हथकंडे की तरह अपनाया जाता है ध्यान भटकाने के लिए। और ये पूरा दिन ये मीडिया में ही चलता रहता है। रणवीर अलाहाबादी की आज हालत ऐसी हो गई है कि एक तो उसके फॉलोवर्स जा रहे हैं, लेकिन वो हर साल का 60 करोड़ रुपए कमाता है, और मंथली के 35 लाख अपने बिजनेस और अपने यूट्यूब से कमाता है। तो भाई सब उसके तो लग गया, उसके तो लाल पड़ चुके हैं। समय राणा को भी तो गालियाँ तक बढ़ रही है, गालियाँ। मतलब यही तो आज की ग्राउंड रियलिटी की मोस्टली लोग यही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में फेम पाने के लिए ऐसे ऐसे चीप शॉट के टैक्टिक्स अपना रहे हैं। अपने एक बार आमिर खान ने एक बार इसी से रिलेटेड एक टॉपिक में कहा था कि मेरी उम्र निकल चुकी है, कि मैं कुछ ऐसा कोई बच्चा नहीं हूँ जो मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, उन्होंने ये खुद कहा कि अगर आप मुझे हंसाना चाहते हो तो आप किसी को बिना हर्ट की हंसाओ। ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली बोल के कुछ भी एकदम गंदी गंदी बातें कहोगे। सो मेरा ये एक मेरा कंक्लूजन है इस 5 मिनट की वीडियो में कि कभी भी
ना तो कभी आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी कोई बात कहोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ बाप ईश्वर का गढ़ माने जाते हैं, गढ़ ओनली। और आप इस तरह के कमेंट पास करके पता क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप की एक तो आप तो इज्जत उतार रहे हो, दूसरी बात आप उनका सम्मान नहीं जानते, आप उन्हें रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते। अब तो रणवीर इलाहाबादी पे ये अभी चल रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ ना इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो मेरे को ये काफ़ी भद्दा लगता है ये। मेरे पिताजी भी उन्होंने भी ये सुनी है बात, और उनको ये बहुत ही घटिया लगा इस बात पे कि कोई माँ बाप के बारे में से कोई बोलता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से यही है कि मैं बात करने से पहले मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जिसकी वजह से लोग हर्ट हों, कभी नहीं। और आज तक मैंने कभी माँ बाप के बारे में इतना मैंने कोई भद्दा कमेंट मैंने आज तक नहीं बोला है, आज तक कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे एक तो मेरी इमेज का तो डाउनलोड तो वैसे ही होने वाला है, डाउनलोड वैसे होगा। तो यही है, जोक्स बोलो, ऐसे बोलो जो हंसाए जाएं, लेकिन कभी भी ना गाली गलौज को ना जोक की तरह मान के ना सोशल मीडिया में फेम पाना ना तुम्हारे लिए एक शॉर्ट टर्म तरीका है। लॉन्ग टर्म चाहिए ना तो तुम्हें सबसे पहले तो ऐसे ऐसे स्किल सीखो, स्किल, हार्ड वर्क और नॉलेज के साथ, एक गुड नॉलेज, ताकि इन कैसे लोगों को हंसा पाओ और आप फेम गेन कर पाओ। गाली गलौज से कुछ नहीं मिलता है। सो यही आज का वीडियो है, इस बात को अवेयर करने के लिए कि गाली माँ बाप के सामने, टीचर के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। ये बोलोगे तो आपकी ज़बान खुद ख़राब होगी। अब मैंने इतना बोल तो दिया है कि बोलना तो है नहीं। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो उससे रिलेटेड मैं कुछ नहीं कर सकता, बस दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। इसे जितना चाहे उतना शेयर करें अपने दोस्तों से, और उनको इस बात से अवेयर करने के लिए कि गाली कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए, और ना ही माँ बाप को कभी देनी चाहिए, क्योंकि वो एक पाप है, और भगवान इसका आपको फल ज़रूर देंगे। ऐसी गाली गलौज की कॉमेडी में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। थैंक्स।